अभी टाल दिए जाएं क्योंकि कोरोना वाला जो सिस्टम आ रहा है उसको देखते हुए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें तो देखो जो भी निर्णय करेगी वो हमारी जो है सरकार ही करेगी। लेकिन जो है जब इतनी महामारियों से पहले से लड़ते आए हैं हमारे योगी जी और मोदी जी, तो वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई उनको इस बात से डर क्यों लगता है? उनको नहीं डर लगेगा। हमारे यहाँ पे तो केवल मोदी जी और योगी जी चाहे वही छाए रहेंगे। और ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि यहाँ से निश्चित रूप से कमल खिलेगा। मार्च से कमल खिलेगा, ये हमारा पक्का वायदा है। जी जी। जय श्री राम भैया। जैसे हेमंत गुप्ता, गांव करारी मेरा नाम। क्या कहना चाहते हैं? मार्च में इस बार परिवर्तन की जो लहर बता रहे हैं, क्या मार्च में जो परिवर्तन की लहर है आपके बहुत 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 बड़ी लहर बनेगी आपके जी। क्योंकि देख लिए 40 साल माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी को देख लिया। अब आगे 100 मीटर दूर चल लो आप, वहाँ मैंने पूछा एक रोड क्यों नहीं बन रहा है, तो वहाँ कहे तो शर्मा जी रहेंगे तो रोड नहीं बनेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं। हाँ, जब तक अभी पूछा था मैं, बहुत बड़ी हालत खराब है रोड की, देखा था मैंने, तो लोग कहते जब तक शर्मा जी रहेंगे अब तक यहाँ पे कोई रोड नहीं बनेगा। मैं कौन से शर्मा जी कि श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं बहुत बढ़िया है। तो मैं अभी बदलाव नहीं चाह रहे हो, बदलाव आपके होगा तो जनता के मूड में है, आपके मार्ट में बदलाव होगा क्योंकि 40 साल से मार्ट तहसील में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कल बसपा लोकदल ने और सपा ने इगलास में जो सभा की है अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश की है। माननीय अखिलेश जी वहाँ नहीं आ पाए, बस जैन जी ने वहाँ की कहा है। क्या कहना चाहते हैं? वहाँ तो तुमने देखा होगा कुत्ता खचेड़ी हुई थी जी। एक जमीरुल्लाह अलीगढ़ के विधायक थे, पूर्व विधायक, उन्होंने जैन चौधरी ऐसे धक्का मारा था, हमने देखा था। वो वीडियो देखी नहीं देखे भी, यूँ धक्का मारा, कोई यूँ कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई सीढ़ियों से गिर रहा है, कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई नीचे से गिर रहा है। बिल्कुल खिचड़ी माँ गठबंधन से बोलते हैं। ये अभी से इतना ये हाल कर रहे हैं जो सरकार का वास्तव में इनकी बनेगी या हालांकि बनने वाली नहीं है, बन गई तो क्या करेंगे आगे चल के। जी चलो। तो उत्तर प्रदेश के नाम पर दब्बे हैं बिल्कुल। एक जैन चौधरी आए थे, वो कह रहे थे अगर आपकी नौकरी लगी तो ब्याह नहीं होगा। भाई नौकरी लगी तभी शादी होगी है? जैन चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं होगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप नौकरी आपने मैंने कल उनका भाषण सुना था, वो बोल रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी की जो क्रिया में रहे हैं उनके ऊपर वो हमेशा से वोट मांगते आए हैं, कभी अपने नाम पर या पिताजी के नाम पर वोट नहीं मांगते। क्या कहना? देखो जी, इनकी जमीन को खिसका हुआ है। केवल चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता थे जो कहते थे कि जहाँ गाँव के होगा, वो कहते थे जहाँ गांव में होकर खुशहाली जाएगी वहाँ देश की खुशहाली है। ये अपनी खुशहाली क्या किसी को नहीं चाहती। जैन चौधरी को जिताया था पहले पिछली मार्च विधानसभा में, तो क्या करा, जहाँ उन्होंने देखा खजाना वहाँ पहुँच गए वो जी। वो से उन्होंने यहाँ पे जनता को धक्का मार के निकल लिए। अब भी जनता उनको धक्का मारेगी, टेंशन मत लो, अभी धक्का मारेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जैन चौधरी जब सत्ता में आए थे, बीजेपी से जीते थे जैन चौधरी यहाँ से, और सरकार कांग्रेस की बनी थी केंद्र में, तो केंद्र में सरकार में घुस गए और मंत्रालय लिया था उन्होंने हवाई जहाज का। तो क्या कहना चाहते हैं? किसान पुत्र कहेंगे उन्हें? ये ना तो कोई किसान पुत्र हैं इनके। चौधरी चरण सिंह जी जो वाकई में जो किसानों के मसीहा थे, शुभचिंतक थे, किसानों के सुख दुख में शामिल होने वाले नेता थे। इनको कभी जो है किसानों का कोई मसीहा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ खजाने के सिर्फ मसीहा थे। ये तो सिर्फ धंधे के, ये तो बिकाऊ हैं, ये कोई टिकाऊ नहीं है। क्योंकि अगर ये टिकाऊ होते तो मार्च विधानसभा में जीतने के बाद में इनको जनता ने जिताया और उसके बाद ये जनता को जो इस तरीके से लात मार के चले गए जैसे इनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इन्होंने उड़ान मंत्रालय बचाने के लिए अपने पिताजी के उसके लिए सिर्फ इन्होंने एक नाटक किया, कुछ भी नहीं किया। अपने पिताजी की बस सीट बचाने के लिए टिकट उड़ान मंत्रालय, और यहाँ जनता पे जो जनता के साथ में जो अन्याय इन्होंने कर दिया उसके साथ में ये किया। ये ना तो कोई किसानों को मसीहा ना कोई सचिव। दो लड़कों की जोड़ी, इस बार दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बनी है, किस हद तक नैया पार लगा पाएगी या उत्तर प्रदेश की? आप कैसी बात करते हो? आप कैसी बात करते हो? दो लड़कों की जोड़ी, अरे एक जोड़ी तो कभी जवाहर बाग पर कब्जा कराती है, कभी कोसी में जाके दंगा कराती है, कभी कुछ कराती है। पूर्व में पहले भी तो एक जोड़ी थी, वो भी जोड़ी। क्या कहना चाहते हैं? क्या पहले भी तो दो लोगों की जोड़ी बनी थी, पहले दो लोगों की जोड़ी बनी थी, बिल्कुल वो फेल हो गई, अब भी नहीं टिकने वाली। बबुआ की बनी, वो भी फेल हो गई। तो क्या अब इन दो लोग युवाओं की जोड़ी बनी है? वो सभी लोग जानते हैं कि ये बेकाऊ है, सिर्फ पारिवारिक पार्टी है। इनका लोगों से, लोगों की दुखों से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये इनको अपने परिवार का सिस्टम बनाना है और एक राजतंत्र की तरह कर रखा है। लोकतंत्र से भी कोई मतलब नहीं है। तो आपका मानना है कि यहाँ 2022 का जो चुनाव होने वाला है इसमें कमल पूरी तरह खिल रहा है? बिल्कुल जी, योगी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। पूर्ण बहुमत से आएंगे? योगी जैसे भाजपा एक नारा देती है 350,
क्या जी प्लस 350 प्लस आएगी, 350 निश्चित आएगी, प्लस निश्चित आएगी मार्ट में इस बार कमल खिल रहा है, जी, निश्चित पक्का खिल खिल रहा रहा है। है। मार्ट में खिल रहा है बिल्कुल। हम संकल्प लेके जाते हैं अब के मार्ट में कमल ही खिलेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे आप देख रहे हैं यहाँ लोगों में जोश है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश है। उन्होंने कह दिया है इस बार यहाँ मार्ट में कमल खिलने वाला है और मार्ट में कमल खिलेगा और भाजपा 350 पार जाएगी। मैं पंकज लवानिया, गौरव अग्रवाल जी के साथ, कैमरामैन गौरव।